ये नहीं सही होगा बहन, बहुत गलत फैसला लिया। 10 साल का बड़ा हुआ और मैं लगेगा कि बुढ़े को लेके आ गए कि मैं सावित्री जी के पीछे पड़ गई, उनको एक बुढ़े आदमी से शादी करने की। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। वेलकम करती हूँ बिंदु द्विवेदी लाइफ स्टाइल व्लॉग में। और बस मैं आज भी मतलब कि सावित्री कुमारी ऑफिशियल के एक ऐसे मुद्दे पे बात करने आई हूँ जो बल्कि एक वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है। क्योंकि सावित्री कुमारी का जो वीडियो है उसमें उन्होंने कहा है कि वो जो है उनकी जो शादी हुई है वो 10 से 12 साल की उम्र के बड़े लड़के से, लड़के क्या वो आदमी हो गया 10 साल का मतलब बड़ा, क्योंकि सावित्री कुमारी की भी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है और सनातन और सावित्री की दोनों उम्र मतलब काफी हल्की एज के हैं, कम उम्र के हैं। फिर भी जो है सावित्री कुमारी ने जो है अपने से 10 साल बड़े, मतलब सावित्री कुमारी ऑफिशियल में दिखाया है कि 10 साल बड़े आदमी से शादी की है। तो आप एक बताइए, सोचने वाली बात है कि जो है मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कोई भी एक लड़की ये चाहे कि उसकी शादी जो है वो 10 साल या 15 साल बड़े एक बुढ़े से शादी हो जाए। क्योंकि हम तो 4-5 साल हार्डली, इससे ज्यादा नहीं सोचते, और 10 साल हो तो बताए लड़कियां हमेशा ये कहती है कि उसकी बुढ़े शादी हो गई। सही बता रही हूँ, हमारा जो डायलॉग होता है, जो सोसाइटी का डायलॉग होता है वो यही होता है। और कोई भी नहीं चाहता कि जो है उसकी शादी मतलब किसी की भी शादी जो है इस तरह से बड़े हो जाए जैसे कि। तो उनके पहले तो आप वीडियो में देखिए कि वो वीडियो में कहना क्या चाहती हैं, इस वीडियो में देख लीजिए। तो मेरी मम्मी हमेशा चाहती थी कि जो मेरी बेटी का हस्बैंड वो कम से कम उनसे 10 साल का बड़ा हो और मैच्योर। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि उन्होंने कहा कि उनकी माँ चाहती थी कि उनकी जो शादी है वो 10 साल बड़े आदमी से हो। तो मैं तो बिल्कुल ही मेरे समझ के परे है कि कौन सी माँ चाहेगी कि उसकी लड़की की शादी एक बुढ़े आदमी से, एक इतने बड़े आदमी से उसकी शादी हो, जो देखने में भी गोल मटोल, और एक आदमी मतलब कि गोल मटोल तो चलो कोई बात नहीं है, गोल मटोल कोई भी हो सकता है, पर इतनी हल्की उम्र की सावित्री और किस मजबूरी में उस लड़की ने शादी की, इतने मतलब कितने बड़े आदमी से शादी की, और खुद ये बात एक्सेप्ट कर रही है कि उसकी माँ चाहती थी कि उसके इतने बड़े आदमी से शादी हो। तो बड़ा आदमी जो होता है ना वो जिम्मेदार होता है। थोड़ा दिमाग लो रहता है तो उनको एक अच्छा मतलब होता है, दिमाग वाला हस्बैंड मिल जाए तो समझ घर थोड़ा ठीक से चलती है। भाई ये आपका कहना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी गलत है कि बुढ़े से शादी करने पर हमारे पास मतलब उस आदमी में जिम्मेदारियां आएंगी। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड जो है मेरे से 3 साल बड़े, तो जो 3 साल बड़े हैं, 3 साल बड़े होने के बाद आज उनकी इस एज में, मतलब इस एज में आकर के उनके बाल हल्के हो गए तो लोग उन्हें बुढ़ा कह देते हैं, जबकि वो मुझसे 3 साल बड़े हैं। तो आप सोचिए सावित्री जी, जब आपके आदमी आज से 10 साल बाद आपकी एज जो है वो यंग होती जाएगी और आपके हस्बैंड बहुत बुढ़े दिखने लगेंगे, तो ना आपकी जोड़ी सोसाइटी में अच्छी लगेगी, ना ही आपके बच्चों को, जब आपके बच्चे होंगे, बच्चे जब अपने पापा को स्कूल ले जाएंगे तो वो भी लगेगा कि बुढ़े को लेके आ गए। फिर वहां पर हो जाएगा कि ये आपके पिता है या आपके पति हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है वो समाज में, सोसाइटी में उठने लगेगा। तो पहले तो ये झूठ बोलना बंद करिए कि आप ये चाहती हैं या आपकी माँ ये चाहती है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं होता है बच्चे, ऐसा कोई नहीं होता सावित्री जी कि कोई भी ऐसा चाहे। और आपने किस मजबूरी से किया है, मेरी पूरी सिंपैथी है आपके साथ कि आप उसे खुल के नहीं बोल पा रही हैं, या फिर कोई स्ट्रेटेजी है या फिर क्या है, डोंट नो। क्योंकि मैं आपको बात करूं तो अगर मैं बात करूं कि गांव की शांति जी से, उन्होंने अपने वो अगर कहे तो उनके हस्बैंड लगते हैं, कम से कम लगता है कि उनके हस्बैंड 60 साल की उम्र के होंगे, 55 से 60 साल की उम्र के होंगे, और वो खुद जो है वो 40 साल की हो। मतलब उनके हस्बैंड लगते हैं उनसे 20 साल उम्र के बड़े। अगर वो कहे कि वो कहने लगे कि मैं चाहती थी कि मेरी शादी जो है 20 साल बड़े आदमी से हो, तो फिर उनको देखिए, गांव की शांति को देखिए तो आपको लगेगा हाय राम, 20 साल बड़े आदमी, और उनको देखने पे लगता है कि वो उनके ससुर हैं या फिर उनके पापा हैं। तो ऐसा मेल जोल तो कभी नहीं अच्छा रहता जहां पर सोसाइटी में ऐसा हो। क्योंकि जब आपको एक दिन कहीं ना कहीं एक दिन आपको शर्म आने लगेगी कि मेरे आदमी मेरे से इतना बड़ा क्यों दिखता है, क्योंकि ये सच है कि आपको एक दिन शर्म आएगी। और आप जो ये कह रही हैं, अगर आपने मजबूरी में फैसला लिया है या किसी परेशानी से फैसला लिया है, तो मुझे नहीं पता मैं इसके बारे में क्या कहूं कि आपने इतनी मजबूरी से फैसला लिया और आप इस तरह की बात कह रही हैं। और अगर आपने सोच समझ के आपने सोचा कि व्यूज आपके बढ़ जाएं, या आपको लगता है आपको वीडियो बनाने के लिए कंटेंट मिल जाएगा, या आपको सिंपैथी मिल जाएगी सोसाइटी की, अगर आपने ऐसा किया हुआ है तो आपने बहुत गलत किया है, बहुत गलत फैसला है आपकी जिंदगी का। क्योंकि आपकी जिंदगी से बढ़कर के व्लॉग नहीं है, आपकी जिंदगी से बढ़कर व्यूज नहीं है, आपकी जिंदगी से बढ़कर पैसा नहीं है। फिर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मैं सावित्री जी के पीछे पड़ गई हूँ। तो मैं बहना आपको बता दूं कि अगर सावित्री जी मजबूर है, उसका भी मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ
उनके जो व्यूज आते हैं उनके व्यूज के अकॉर्डिंग अगर कोई भी टेक्निकल पर्सन उनकी इनकम को जोड़ता है तो मरी से मरी हालत में उनको 3 से 4 लाख रुपए पर मंथ आता है। मरी से मरी हालत में, वैसे तो 6 से 7 लाख आना चाहिए, पर मरी से मरी हालत में 3 से 4 लाख रुपए उनके पर मंथ उनकी इनकम है। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि जो इतना कमाने वाली लेडी जो है वो इतने बुढ़े आदमी से शादी कर रही है? ये बात सोचने की है। और जो लोग मुझसे कहते हैं कि मैं उनके पीछे पड़ी हूँ या उन्होंने गलत फैसले लिया या उनके प्रति उनको सिंपैथी है या दया भाव है, तो प्लीज उनकी इनकम को जाके आप कैलकुलेट करिए, या फिर जो उनके घर जा सकते हैं उनसे पूछिए उनकी इनकम कितनी है, या जो व्यूज आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेटर लेकर कैलकुलेट करिए। फिर आपको पता चलेगा कि जो 4-5 लाख रुपए जो कमा रहा है बंदा, वो अगर इतना मजबूर हो सकता है एक बुढ़े से शादी करने के लिए, तो इसके पीछे ऐसा क्या राज है जो सावित्री जी ने इस तरह की बात अपने व्लॉग में कही। तो मेरे तो बिल्कुल दिमाग से समझ से परे है। और दूसरी चीज की मेरा इतना रोस्टिंग करने के बाद मैंने मतलब कि जिस दिन रोस्ट किया था इस वीडियो को कि सावित्री जी अपनी ननद को नहीं दिखाती हैं, तो आप खुद देखिए कि उनके वीडियो में जो है उन्होंने जो वीडियो डाला है, न्यू ईयर का वीडियो डाला है, वो अभी एक दिन भी प्रॉपर, मतलब जब मैं ये वीडियो बना रही तो अभी एक दिन नहीं हुआ है, और उन्होंने मेरी वीडियो को देख करके अपनी ननद को वीडियो में दिखाया है। और ये और अच्छी बात है कि सावित्री जी आप हमारे जैसे वीडियो मतलब छोटे यूट्यूबर्स को देखती हैं और देखने के बाद अपनी गलतियों को सुधारती हैं। तो थैंक यू सो मच कि आपने ऐसा किया। और दूसरी, आपकी ये गलती जो आप सुधार नहीं सकती, ये गलती आपकी नहीं सुधरेगी कि आपने इतनी बड़ी उम्र के शादी की, इतनी इनकम होने के बाद भी, जबकि सनातन के भी व्यूज भी इतने आते हैं, सनातन भाई साहब भी इतना कमाते हैं, और आप दोनों भाई बहन की जोड़ी माशाल्लाह मतलब बहुत ही खूबसूरत जोड़ी थी, जो आप लोगों ने इतना मुकाम पहुंचा और आप लोगों ने इतनी मेहनत की, सब कुछ किया, पर इसके बाद इस तरह का अगर आपने गरीबी दिखा करके इतना गलत फैसला लिया, तो मैं बताऊं आपको, सही कहूंगी कि आपने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तो बहन ऐसी गलती ना करती ना तो बहुत सुखी रहती, क्योंकि बताऊं हर इंसान को पसंद है कि उसका जो साथ में चलने वाला जोड़ीदार है वो बहुत ही मतलब कि स्मार्ट दिखे। देख, अब बात ये कहती कि वो मैं भी ये कहती हूँ, उम्र के ढलने के साथ साथ हमारी सुंदरता भी ढलती जाती है, पर जो पहले जो कॉम्बिनेशन देखा जाता है ना, जैसे मेरी माँ भी है, वो भी इस दुनिया में नहीं है, वो भी चाहती थी कि मेरा जो दामाद हो वो जो है वो सलमान खान, शाहरुख खान जैसा दिखे। तो उन्होंने, ठीक है वो हीरो नहीं ले पाई, पर हाँ इस तरह का हमारा मैच है कि कोई मिस मैच नहीं कहेगा, कोई ये नहीं कहेगा कि भैया ये इनके पापा चल रहे हैं इनके साथ में। आज तक किसी ने नहीं कहा मेरे को, पर आपके साथ में ऐसा होने वाला है फिलहाल। तो ये जो फैसला था आपका, ये बहुत गलत फैसला था। और जो उनके व्यूवर्स हैं, जो देख रहे हैं, जो लोग मेरे पर कमेंट करते हैं कि नहीं बहन आपके पास कोई और टॉपिक नहीं है, आप उनके बारे में, बहन आप भी सोच के देखना, सब्सक्राइबर जितने उनके हैं और जो लोग व्यू कर रहे हैं और जो लोग मेरे पर गलत इस वीडियो के बाद गलत कमेंट करेंगे, तो प्लीज आप लोग भी सोच के देखना कि क्या ये सही था, क्या उनका ये फैसला सही था, क्या इतनी इनकम के बाद भी उनको एक बुढ़े आदमी से शादी करने की जरूरत थी। मुझे तो नहीं समझ में आता ये चीजें, तो आप लोग प्लीज जरूर सोचिएगा इस बारे में, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आता। बस इसी बात को मैंने देखा तो मुझे लगा अजीब सा, तो मैंने इस बात को अपने व्लॉग में उठा दिया। और बस इसी तरह कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि मेरा खुद का व्लॉग आता है, मेरा जरूरत नहीं है मुझे किसी के व्लॉग को बनाने के लिए, पर क्योंकि मैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हूँ, मैं एक एजुकेटेड हूँ और मैं जो है मैं खुद कंप्यूटर लाइन से हूँ और मुझे पता है किसके व्यूज पे मेरा मतलब मैं एक टेक्निकल सब कुछ जानती हूँ, तो मुझे पता है किसके व्यूज पे कितने पैसे आते हैं और कितने नहीं आते हैं, मुझे सब कुछ पता है। और जो टेक्निकल है उनको वो कैलकुलेट करके देख ले तो उनको पता चलेगा कि सावित्री जी बहुत अच्छी इनकम करती हैं। इनकम करने के बाद भी उन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया, मुझे खुद भी नहीं समझ में आता। और आजकल दुनिया बहुत अजीब है भाई, आजकल पैसे के लिए हर इंसान सब कुछ करता है, बाकी वो मजबूर है नहीं है मुझे खुद भी नहीं पता, और पैसे के बाद भी कोई इतना मजबूर हो जाएगा ये भी मैं सोचना मेरे लिए मुश्किल है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। और जिनको कमेंट करना है वो कमेंट करते रहिए, क्योंकि आप लोग की आपकी समझ का मैं कुछ नहीं कर सकती भाई, आप लोग को नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ क्या नहीं कहना चाहती हूँ। आप लोग बात को समझते नहीं है और डाल देते हैं, आपके पास जो है सावित्री के अलावा कुछ है ही नहीं क्या बनाने को आपके पास। भाई मेरे व्लॉग देख लो, 400-450 वीडियो डाल रखे हैं मैंने और सारे मेरे व्लॉग हैं। 2-4 वीडियो के लिए आप पीछे पड़े हो मेरे पास और मुझे तरह तरह की धमकी दे रहे हो कि आप वीडियो बनाओगे तो ये करेंगे वो करेंगे। यार तुम्हारी धमकियों से मैं नहीं डरती, समझे, आप लोग की धमकियों से नहीं डरती ना आपके कॉमेंट से मैं डरती हूँ।
तो फ्रेंड्स बस मेरी एक अच्छी सलाह है सावित्री जी के लिए कि सावित्री जी जो आपने किया, चलो जो आपने अभी वीडियो देखकर ननद को डाला तो अच्छी बात है, पर आपने शादी कर ली तो आप उसको बैक टू स्क्वायर वन कहते हैं ना, कि वो भी नहीं हो सकता कि आप वापस आ जाएं और उसको सही कर दें। ये नहीं सही होगा बहन, बहुत गलत फैसला लिया तुमने अपनी जिंदगी का। तो आज के लिए इतना ही, कि नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोग को मेरी सलाह और मेरी बातें समझ में आएंगी। तब तक के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट व्लॉग में मिलते रहेंगे। आप लोग कमेंट करते रहिए, कीप ऑन कमेंटिंग, और अच्छे कमेंट भी करिए, जिनको खराब करना है वो खराब भी कमेंट करें, सबका वेलकम है। और सभी मेरी बहनें हैं, भाई है, भौजाई हैं, देवर है, देवरानी है, जिठानी है, और सारे भाई बहन हैं, सबको नमस्कार करती हूँ। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।